अस्सलाम वालेकुम। जिस बात का था डर वही हुआ। आज हमें जो है वो इंडेक्स के अंदर प्रेशर देखने को मिला। कंटिन्यूसली इंडेक्स जो है वो 1,20,000 और 1,21,000 के पास से पिछले 3-4 दिन से रिजेक्शन नज़र आ रही थी। इंडेक्स को वहाँ से कंटिन्यूसली रिजेक्शन ले रहा था। एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का हम लोगों ने रिकवरी देखी थी इंडेक्स के अंदर। 10,000 पॉइंट रिकवर हुए और इसके बाद जो है वो फिर इंडेक्स रेंज बाउंड एक्टिविटी के अंदर स्टक होता हुआ नजर आया। रेंज बाउंड एक्टिविटी के स्टक होने के बाद इंडेक्स जो है वो कंटिन्यूसली 1,20,500 के आसपास से जो है वो रिजेक्शन लेता हुआ नजर आ रहा था। क्लियरली आप लोग के साथ मेंशन किया था कि एक हाईएस्ट क्लोजिंग भी हम लोगों ने बीच में होते हुए देखने को मिली थी, लेकिन ब्रेकआउट अभी नहीं हुआ इंडेक्स का। ब्रेकआउट होगा जो वो 1,21,000 का लेवल होगा। 1,21,000 के बाद जो है वो हमें अच्छा बहुत ज़बरदस्त किस्म की न्यू वेव बनते हुए देखने को मिल सकती है। लेकिन इंडेक्स जो है वो 1,21,000 से ऊपर होल्ड होने में नाकाम हुआ और आज जो है वो हमें प्रेशर देखने को मिला। कल जिस तरह बताया था कि इंडेक्स की जो रेंज है वो थोड़ी सी सुकड़ती हुई नज़र आ रही है और अब जो है वो इंडेक्स किसी भी तरफ जो है वो मूव लेता हुआ हमें नजर आएगा। या तो फिर 1,21,000 को ब्रेक करेगा अपसाइड के ऊपर और फिर न्यू वेव बनती हुई नजर आएगी अपसाइड के ऊपर, जबरदस्त किस्म का बुलिश मोमेंटम। या फिर इंडेक्स जो है वो नीचे शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर करेक्शन लेने आ सकता है। उसको आगे डिटेल में डिस्कस करते हैं कहाँ तक आ सकता है। आज जैसा कि हम लोगों ने देखा फिर प्रेशर आता हुआ देखने को मिला। आज का स्टार्ट हम लोगों ने थोड़ा सा पॉजिटिव देखा था। इंडेक्स का 1,19,900 का हाई लगते हुए देखने को मिला। इंटरडे टर्म्स के ऊपर इंडेक्स ने 210 पॉइंट ऐड किए, लेकिन फिर जो है वो मोमेंटम कंटिन्यू नहीं रहा और फिर जो है वो प्रेशर आता हुआ देखने को मिला। एक वक्त में हम लोगों ने मोर देन 1,000 पॉइंट्स लूज होते हुए देखने को मिले। 1,162 पॉइंट्स इंटरडे टर्म्स के ऊपर लूज हुए, कुछ रिकवरी हुई दोबारा से 1,18,971 के लेवल के ऊपर हमें जो है वो फिर एक आज की जो है वो क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली है। 1,718 पॉइंट्स इंडेक्स जो है वो लूज करता हुआ हमें नजर आया है। इंडेक्स ने आज का लो 1,18,527 का लो लगते हुए देखने को मिला और फिर क्लोजिंग जो है वो 1,18,971 के लेवल के ऊपर हमें जो है वो क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली। नेट बेसिस के ऊपर इंडेक्स ने 718 पॉइंट्स जो है वो लूज होते हुए आज हमें नजर आए हैं। वॉल्यूम लीडर की अगर बात की जाए तो प्रीमा सर पेरिस प्रीमा आज बहुत ज़बरदस्त किस्म की रिकवरी होते हुए देखने को मिली। प्रीमा के अंदर एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का वॉल्यूम लीडर की लिस्ट के अंदर सर फहरिस्त थे। एफएफएल जो है वो कल आप लोग के साथ डिस्कस किया था कि 16 रुपये 60 पैसे 70 पैसे मेजर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। हालांकि कल हम लोगों ने देखा था कि बहुत ज़बरदस्त किस्म का इसके अंदर बुलिश मोमेंटम बना था, लेकिन आज वो मार्केट के साथ रिजेक्शन लेता हुआ नजर आया। मोमेंटम ब्रेक हुआ, थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग होती हुई नजर आई, प्रेशर भी देखने को मिला। गुल अहमद 3rd नंबर के ऊपर है, बहुत ज़बरदस्त किस्म के आज जो है वॉल्यूम जनरेट होते हुए नजर आए। कल भी बहुत ज़बरदस्त किस्म का वॉल्यूम जनरेट होते हुए नजर आए थे। 24 रुपये 80 पैसे की जो है वो इसकी रेजिस्टेंस लेवल है। कल आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि 21 और 23 के दरमियान स्टक हुआ है। 21-23 के बाद जो है वो एक एग्रेसिव मूव बनेगी। आज हम लोगों ने उसको देखा, एग्रेसिव मूव बनते हुए देखने को मिली। एक ज़बरदस्त किस्म का इंटरडे टर्म्स के ऊपर गेन देखने को मिला। अब 24 रुपये 80 पैसे का लेवल है, उससे ऊपर होल्ड हो जाता है तो फिर 26 रुपये 60 पैसे और 27 रुपये 50 पैसे तक की भी मूव बनते हुए हमें नजर आ सकती है। लेकिन 24 रुपये 80 पैसे से ऊपर इसको होल्ड होना होगा। आज उस लेवल के पास गया, फिर हमें जो है वो वहाँ से प्रॉफिट टेकिंग होते हुए देखने को मिली। पीआईए के अंदर बहुत ज़बरदस्त किस्म का जिसके अंदर मोमेंटम बनता हुआ देखने को मिला। 4th नंबर के ऊपर है वॉल्यूम लीडर की लिस्ट के अंदर, बहुत अच्छा मोमेंटम बनता हुआ नजर आया, लेकिन जो है वो कैप को सस्टेन नहीं कर पाया। थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग हुई। 18 रुपये 20 पैसे जो है बिल्कुल ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस लेवल है, जहाँ पे इसका कैप था। 18 रुपये 20 पैसे से ऊपर होल्ड हो जाता है तो 18 रुपये 70 पैसे और 19 रुपये 40 पैसे तक इसकी मूव बनते हुए नजर आ सकती है। इसके अलावा हम देखें तो कोसम के अंदर भी जो है वो मोमेंटम बनता हुआ नजर आ रहा है, वो भी वॉल्यूम लीडर की लिस्ट के अंदर शामिल है। वीडियो को आगे चलने से पहले आप लोग को एक बात बताऊं कि वो सारी क्वेरीज आ रही थी कि हमें जो है वो सिंपल बेसिस के ऊपर आप लोग की वर्किंग देखनी है, आप किस तरह से वर्किंग करवा रहे होते हैं, हमें अकाउंट लेकर आना है। तो उसके लिए आप लोग के लिए खुशखबरी है कि डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है वो हमारा रफ़ी सिक्योरिटीज़ का व्हाट्सअप के चैनल का लिंक है, वो आप वहाँ जाके उस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे हम जो है वो इंशाल्लाह अब एक्टिवली चीज़ों को शेयर किया करेंगे। आपका अकाउंट अगर किसी और ब्रोकरेज हाउस के अंदर है तो आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी सैम्पल बेसिस के ऊपर कुछ चीज़ें उसके ऊपर शेयर की जा रही होगी, फिर आपको हमारी वर्किंग को कंपेरिजन करके फिर आप खुद डिसीजन लें कि आपको यहाँ पे अकाउंट लेकर आना है या नहीं। लिंक जो होगा वो डिस्क्रिप्शन के अंदर होगा, तो ज्वाइन करना मत भूलिएगा। आगे हम चलते हैं तो कंट्रीब्यूटर को देखें तो हबीब मेट्रोपॉलिटन
आज जो है वो अच्छा मोमेंटम बनाता हुआ नजर आया। तो टॉप पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर के अंदर देखें तो 40 पॉइंट्स इसने जो है वो ऐड किए। डीजीकेसी सीमेंट सेक्टर जो है वो आज कुछ दिन की प्रॉफिट, 1-2 दिन की प्रॉफिट टेकिंग के बाद दोबारा से रिबाउंड होता हुआ नजर आया है। सीमेंट सेक्टर 22 पॉइंट इसने ऐड किए, लेकिन याद रहे कि 152 और 154 डीजे की जो है वो मेजर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। इसको ब्रेक करेगा तो फिर 160 और 170 तक की भी मूव बनते हुए हमें नजर आ सकती है। मिजान बैंक ने जो है वो 21 पॉइंट ऐड करते हुए नजर आए। पैनल सीमेंट 18 पॉइंट, मेपल लीफ 17 पॉइंट। मेपल लीफ की जो है वो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल 76 और 77 है। 77 से ऊपर होल्ड हो गया तो फिर मोमेंटम आगे कंटिन्यू होता हुआ नजर आ सकता है। 17 पॉइंट इसने ऐड किए मेपल लीफ ने। ईफट 15 पॉइंट, एसआरवीआई 14 पॉइंट, आईएलपी 12 पॉइंट, पीएबीसी जबरदस्त मोमेंटम कंटिन्यू 11 पॉइंट इसने ऐड किए। एटीआरएल रिफाइनरी सेक्टर आज स्टार्ट के अंदर थोड़ा सा रिकवरी देखने को मिली। एटीआरएल के अंदर भी, बीआरएल के अंदर भी अच्छा मोमेंटम बनाता हुआ नजर आया। 11 पॉइंट इसने इंटरडे टर्म्स के ऊपर 11 पॉइंट इसने ऐड किए। एआईसीएल 7 पॉइंट, केपको 6 पॉइंट, एकेबीएल 5, हब पावर 5 और आईएसएल जो है वो 5 पॉइंट ऐड करते हुए नजर आए हैं। आईएसएल कल स्टील सेक्टर जो है वो आप लोगों के साथ बड़ा डिटेल में डिस्कस किया था। बहुत ज़बरदस्त किस्म की मार्केट के अंदर आवाज़ और बहुत अच्छा मोमेंटम बनाता हुआ कंटिन्यू था इसके अंदर, लेकिन स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल के पास था। आज हम लोगों ने देखा कि इनके अंदर जो है वो प्रॉफिट टेकिंग हमें देखने को मिली है। एफएफसी को देखें हम तो लूजर साइड के ऊपर सर फेरिस 106 पॉइंट एफएफसी ने लूज किए हैं। यूबीएल 88 पॉइंट, एचबीएल 72, पीपीएल 60 पॉइंट, एग्रो होल्डिंग 56, सिस्टम 56, मारी 45 पॉइंट, ओजीडीसी 43, एमसीबी 43, पीएसओ 41, बीएफएल 34, बीएचएल 32, मिलर ट्रैक्टर 31, केटीएमएल 18 और पाक ऑइलफील्ड 17 पॉइंट ऐड करते हुए हमें नजर आए। सेक्टर वाइज देखें तो सीमेंट सेक्टर 37 पॉइंट, लेदर और जो है वो 14 पॉइंट, पावर जनरेशन 13, रिफाइनरी 12, मिसलिनियस 11, इंश्योरेंस 4 पॉइंट ऐड करते हुए नजर आए। लूजर साइड के ऊपर अगर हम लोग देखें तो कमर्शियल बैंक्स जो है वो 212 पॉइंट्स लूज करते हुए नजर आए। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज जो है वो 165 पॉइंट, फर्टिलाइजर 95, टेक्नोलॉजी 78, इन्वेस्टमेंट बैंक्स जो है वो 67, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज जो है वो 56, ऑटोमोबाइल 38, फार्मास्यूटिकल 25 और केमिकल 20 पॉइंट लूज करते हुए हमें नजर आए हैं। इंडेक्स जो है वो कंटिन्यूसली पिछले 4-5 दिन से जो 1,20,500 के पास से रिजेक्शन ले रहा था, आज उसका इम्पैक्ट देखने को मिला। सेलिंग प्रेशर के साथ डाउनसाइड की तरफ आता हुआ देखने को मिला। इंडेक्स ने 718 पॉइंट नेट बेसिस के ऊपर लूज किए। वॉल्यूम को अगर हम लोग देखें तो वॉल्यूम जो है वो आज सेकंड सेशन था जो हमें जो है वो काफी डल एक्टिविटी देखने को मिली है। आज इंडेक्स के अंदर प्रेशर था लेकिन कोई एक पैनिक वाली सिचुएशन नहीं थी, क्योंकि 1,18,200 जो है वो इंडेक्स की अच्छी सपोर्ट लेवल है। जब तक इंडेक्स 1,18,000 से ऊपर है तो पैनिक नहीं होगा। अगर इंडेक्स 1,18,200 को ब्रेक करेगा तो फिर वहां पे जो है वो हमें पैनिक क्रिएट इंडेक्स के अंदर शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर क्रिएट होता हुआ नजर आ सकता है। थोड़ा सा एग्रेसिव जो प्रॉफिट टेकिंग है वो सेलिंग प्रेशर के अंदर ट्रिगर होती भी हमें नजर आ सकती है। वॉल्यूम की अगर बात करें तो वॉल्यूम जो है वो एक पिछले रैंक डाउन एक्टिविटी की वजह से इंडेक्स में आज हमें वॉल्यूम भी जो है वो कम जनरेट होते हुए नजर आए। 108 मिलियन का काम देखा है, 108.105 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा है। केसी इंडेक्स के अंदर लास्ट ट्रेडिंग सेशन को देखें तो हम लोगों ने 1,19,529 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा था। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले में अगर वॉल्यूम को कंपेयर किया जाए तो 11.424 मिलियन वॉल्यूम हम लोगों ने कम देखें। परसेंटेज में देखा जाए तो 9.6% वॉल्यूम हमें कम जनरेट होते हुए नजर आए हैं इंडेक्स के अंदर। इनिशियल देखें तो इंडेक्स जो है वो आज छोटी सी रिकवरी भी आई, लेकिन जो है फिर दोबारा से प्रेशर आता हुआ देखने को मिला। 1,18,400 और 1,18,180 जो है वो शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर सपोर्ट लेवल है। अपसाइड के ऊपर जो रेजिस्टेंस लेवल है, जिस तरह इंडेक्स के अंदर रेंज बाउंड एक्टिविटी चल रही है, 1,19,240 और 1,19,400 से 500 का लेवल है। इससे इस चैनल से ऊपर इंडेक्स अगर होल्ड हो जाता है तो फिर हमें जो है 1,19,900 और इसके बाद जो 1,20,360 का लेवल ओपन होता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन इंडेक्स के अंदर जो मोमेंटम बनेगा वो 1,21,000 के बाद बनता हुआ हमें देखने को मिलेगा। इनिशियल सपोर्ट अगर हम लोग स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखें तो 1,18,000 का जो लेवल है, 1,18,180 वो ब्रेक होता है तो फिर इंडेक्स के अंदर जो है वो प्रेशर आता हुआ हमें देखने को मिल सकता है कि 1,17,000 और 1,15,800 तक। आइटम को हम डिस्कस करें तो आइटम्स के अंदर बहुत अच्छी मोमेंटम आज हमें बनते हुए देखने को मिला। वेब्स ऐप के अंदर कैप भी लगते हुए देखने को मिला। वेब्स ऐप को जो है जबरदस्त किस्म का मोमेंटम उसके अंदर बना।
10 रुपये 50 पैसे जो है वो इसका शॉर्ट टर्म इनिशियल रेजिस्टेंस लेवल है। 10 रुपये 50 पैसे के बाद जो है वो 11 रुपये 40 पैसे और 12 रुपये 70 पैसे का लेवल इसके अंदर ओपन होता हुआ नजर आ सकता है। इसके अलावा अगर मैं डिस्कस करूं तो आरपीएल बहुत अच्छी फॉर्मेशन बनाता हुआ नजर आ रहा है। टेक्निकल बेस के ऊपर अगर हम लोग देखें तो बहुत जबरदस्त किस्म की बुलिश फॉर्मेशन इसके अंदर कप एंड हैंडल पैटर्न की फॉर्मेशन हो रही है। ये मिड टर्म पर्सपेक्टिव से इसको देखा जा सकता है। अभी जो है वो हैंडल की फॉर्मेशन बन रही है। 70 रुपये 80 पैसे 60 पैसे जो है वो इसके ब्रेकआउट पॉइंट है। ये इस लेवल से ऊपर जो है वो एक एग्रेसिव बुलिश मोमेंटम हमें बनता हुआ नजर आ सकता है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल 14 रुपये और 12-13 रुपये का जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। बाइंग ऑन डिप की स्ट्रेटेजी होगी स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि मिड टर्म पर्सपेक्टिव से इसको देखा जाए तो एक अच्छे टारगेट्स इसके अंदर मिल सकते हैं हमें। ठीक है, 70 रुपये 80 पैसे का इसका ब्रेकआउट है। इसके बाद जो है वो 20 रुपये 20 पैसे और 23 रुपये तक की इनिशियल मूव हमें आते हुए देखने को मिल सकती है। 23 रुपये के बाद जो है वो एग्रेसिव बुलिश मोमेंटम हमें 25 रुपये और 30 रुपये तक का इसके अंदर बनता हुआ देखने को मिल सकता है। स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन की सपोर्ट अगर हम लोग डिस्कस करें तो 14 रुपये और 13 रुपये 50 पैसे का लेवल है। इनिशियल स्टॉप लॉस जो होगा वो 13 रुपये 20 पैसे का होगा। और अगर कोई ज्यादा रिस्क ले सकता है और चैनल का देखें हम लोग तो वो फिर जो है वो 11 रुपये का इसका फाइनल स्टॉप लॉस होगा, जो 30 रुपये का अपसाइड का टारगेट होगा उसके लिए। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग डिस्कस करें तो लोड्स भी जो है वो आज अच्छा इंटरडे टर्म्स के ऊपर गेन देखने को मिला। शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर कंसोलिडेशन रेंज के अंदर स्टक हुआ हुआ 14 रुपये और 15 रुपये 50 15 रुपये 25 पैसे के दरमियान। ठीक है, 14 से 15 रुपये 25 पैसे के दरमियान 15 रुपये 25 पैसे जो है ब्रेक करेगा तो 16 रुपये 60 पैसे और 17 रुपये 40 पैसे तक की इसके अंदर मूव बनते हुए देखने को मिल सकती है। बाइंग ऑन डिप की स्ट्रेटेजी होगी, थोड़ा सा नीचे इनिशियल स्टॉप लॉस रखा जा सकता है। 13 रुपये 70 पैसे का इसका स्टॉप लॉस होगा क्लोजिंग बेसिस के ऊपर। कल के लिए अगर टॉपिक्स की बात की जाए तो वेबसेप, बीएनएल, लॉर्ड्स, एनआरएसएल और बीएफ एग्रो जो है वो कल के लिए टॉपिक्स में शामिल है। इसके अलावा चैनल का लिंक आप लोग के साथ डिस्कस कर लिया कि वो डिस्क्रिप्शन के अंदर है। आप लोग चाहें तो चैनल का लिंक ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी आपको वीडियो किस तरह लग रही है कमेंट में लाजमी बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अपनी दुआ में खास याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।